श्री श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। यह ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी ने लगभग 500 वर्ष पहले लिखा है। इस ग्रंथ के टाइटल का मतलब यह हुआ कि राधा कृष्ण के जो गण हैं, सेवक सेविका नित्य परिकर जो हैं, एक दीपक के माध्यम से उनको उजागर किया गया है। तो यह उद्देश्य है इस ग्रंथ का। तो यह मतलब हुआ श्री श्री राधा कृष्ण गण उद्देश दीपिका, गणोदेश दीपिका। दीपक के माध्यम से राधा कृष्ण के भक्तों को उजागर किया जा रहा है। श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के नित्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को इस पृथ्वी पे स्थापित किया है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि रागानुगा भक्ति का प्रचार हो, और रूप गोस्वामी ने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसके माध्यम से वह संभव हो पाया है और होगा, संभव होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने बड़ी कृपा करके यह ग्रंथ लिखा है, जो कि रागानुगा भक्तों के लिए प्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ रागानुगा भक्ति, ब्रज भावमयी भक्ति का उल्लेख करता है और उन भक्तों के लिए है। श्री रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ में जो भक्त हैं, श्रृंगार, माधुर्य, वात्सल्य, साख्य, दास्य भाव में उनके विषय में जानकारी दी है। उनके नाम, रूप, गुण और उनकी सेवा, किस तरह से सेवा करते थे, क्या सेवा करते थे, यह सब जानकारी इस ग्रंथ में है। और राधा कृष्ण के विषय में जानकारी, उनके श्रृंगार, उनका रंग रूप, उनके द्वारा यूज होने वाली, उपयोग होने वाली वस्तुओं के विषय में जानकारी है। तो यह एकमात्र ग्रंथ है जिसमें एक ही स्थान पे भगवान राधा कृष्ण और उनके भक्तों के विषय में जानकारी दी गई हो। उनके नाम, रूप, गुण और उनकी द्वारा की जाने वाली सेवा, इस तरह से ये एकमात्र ग्रंथ है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है रागानुगा भक्तों के लिए। तो प्रश्न उठता है कि कौन रागानुगा भक्ति के लिए योग्य है। तो वे लोग जिनको बहुत ज़्यादा लालच है, बहुत तीव्र इच्छा है मन में राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनने की, वे ही योग्य हैं। जिन्होंने, जो रसिक भक्त हैं, ब्रज भाव है जिनका, रागानुगा भक्त हैं, उनसे राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुना है, और जिनके मन में बहुत तीव्र इच्छा हो राधा कृष्ण की और उनके भक्तों की सेवा करने की, ब्रज भाव में जो भक्त हैं उनके अनुसार, उनके जैसे, वे ही रागानुगा भक्ति के लिए योग्य हैं। और जिसके मन में इस तरह के प्रश्न उठते हों कि क्या वह भी कभी आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में प्रवेश कर सकेगा, और जो उनके सेवक हैं, राधा कृष्ण के जो सेवक हैं, किसी भी भाव में हो, श्रृंगार, वात्सल्य, दास, साख्य, इस भाव में, तो जिस भाव में वो सेवा करते हैं, क्या वह भी कभी इस तरह का भाव प्राप्त कर सकेगा और उस तरह से सेवा कर सकेगा। तो जिसके मन में इस तरह के प्रश्न हो और बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो, जिज्ञासा हो, और हमेशा वो इसका चिंतन करता रहता हो, मन में एक तरह से छटपटाहट हो, बहुत ज़्यादा राधा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा हो, उनके विषय में जानने की, उनके भक्तों के विषय में जानने के लिए, वह रागानुगा भक्ति के योग्य है, और वह ही इस ग्रंथ से लाभ प्राप्त कर सकेगा। यह ग्रंथ उसी के लिए है। तो जब इस तरह से तीव्र इच्छा जागृत होती है सेवा करने की,
तब वह भक्त साधक महाजनों के निर्देशन में, महाजन वृंदावन के जो प्रमुख भक्त हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके निर्देशन में उनका अनुसरण करते हुए भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन और नाम जप संख्या पूर्वक, और भक्तों की सेवा, और भी नाना प्रकार से वो शरीर से भक्ति करता है। और सिद्ध देह से वह ललिता, श्री ललिता, विशाखा, रूप मंजरी इत्यादि गोपियों और मंजरियों की निर्देशन में वह राधा कृष्ण और अन्य गोपियों और मंजरियों की सेवा करता है। तो सिद्ध देह में जो मानसिक सेवा होती है, मन से जो सेवा होती है, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, दिव्य है, चिन्मय है, तो उस सेवा को करने के लिए जो आवश्यक जानकारी चाहिए, जानकारी जैसे राधा कृष्ण के विषय में और उनके जो नित्य परिकर हैं, नित्य संगी हैं, उनके विषय में, और वे किस तरह से राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, किस भाव में और क्या सेवा करते हैं, इन सब की जानकारी के लिए ये ग्रंथ है, और यह ग्रंथ परम आवश्यक है। और भक्ति की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ये ग्रंथ परम आवश्यक है। सिद्ध अवस्था में जो भक्त है, उसे अपनी जो मानसिक सेवा है उसमें पूर्णता प्राप्त करने के लिए यह ग्रंथ ही एकमात्र पथ प्रदर्शक है। इस ग्रंथ के बिना उसे अपने भक्ति में पूर्णता, उसकी जो उपासना है उसमें पूर्णता संभव नहीं है।